ट्राइगोनोमेट्री के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करोगे। आप अपनी कॉपी पर साथ साथ में करते जाएं तो और भी अच्छा फ़ायदा होगा आपको। तो चलिए हम शुरू करते हैं और हमारा पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 का, और इसमें हमें प्रूव करना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो LHS इसका है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर ऑफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब हमें क्या करना है, कॉसेक को हम 1 अपॉन साइन और कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखेंगे, क्योंकि हमें जो भी करना होता है वो मोस्टली साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होता है। तो इसलिए हमें कॉसेक को लिखना होगा 1 अपॉन साइन, और कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो साइन थीटा दोनों में आ रहा है, तो साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस तरह होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को न्यूमरेटर में जैसे a अपॉन बी होल स्क्वायर होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इसी तरह से हमें स्क्वायर को ऊपर और नीचे अलग अलग कर देना है। ठीक है, तो मैं इसे क्या लिखूँगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, लेकिन 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखना होगा। अब 1 माइनस साइन ऊपर का तो आपको न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर को ऐसे रहने देना है। 1 ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देना है, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस वैल्यू का होल स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे, लेकिन नीचे फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान रखना, एक ही वैल्यू पर जब होल स्क्वायर लिखा होता है तो हम उसे 2 बार लिख सकते हैं, लेकिन नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लग रहा है, तो ए माइनस कॉस थीटा प्लस ए प्लस कॉस थीटा लिखूँगा इंटू में। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, और RHS इतना ही है। तो इससे प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं अब हम, और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें प्रूफ करना है कॉस A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 अपॉन साइन A अपॉन कॉस A। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखता है तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो हम LHS को नोट करते हैं पहले। LHS है हमारा कॉस A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन कॉस A। तो इनका एलसीएम लेंगे। जब भी इस तरह से 2 वैल्यू लिखी होती हैं तो दोनों को एलसीएम में लिखना होता है। तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। तो इसको और इन दोनों को हमें एलसीएम में लिख देना है। ठीक है, जब भी दोनों वैल्यू डिफरेंट होती हैं, कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें, तो दोनों वैल्यूज़ को हम एलसीएम में लिख देते हैं। अब देखिए, इससे ये हट जाएगा तो कॉस थीटा बचेगा, कॉस ए बचेगा, तो कॉस ए का कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इस कॉस का इस कॉस से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला लगाना ए प्लस बी होल स्क्वायर का, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। इस तरह से आंसर लेना है हमें। तो ये हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में, तो हमें कुछ करना नहीं है, एज इट लिख देते हैं न्यूमरेटर कॉस स्क्वायर ए। अब इसको ओपन करना है, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। देखिए 1 का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर है,
और 2 साइन ए मीन्स 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो 1 का तो कुछ मतलब नहीं है, तो 2 साइन ए हो जाएगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर यहाँ आ रहे हैं, कॉस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर, इसको जगह पर हमें 1 लिख देना है, तो डिनोमिनेटर को तो हमें कुछ करना नहीं है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो 1 और ये 1 है ही हमारे पास, और ये बचेगा तो 1 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, 2 प्लस 2 साइन ए, इन दोनों में कॉमन है 2, 2 को कॉमन ले लेना है, डिनोमिनेटर को हमें ऐसे ही लिख देना है, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कर लिया, अब बचेगा क्या, 2 कॉमन हो गया तो 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो 1 प्लस साइन ए बचेगा। ये वैल्यू इसके इक्वल है, हम इसको काट देते हैं। इस तरह हमारे पास 2 अपॉन कॉस ए बचेगा, 2 अपॉन कॉस ए यानी 2 सेक ए होता है, और यही आर एच एस है। इससे प्रूफ हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का, और इसमें हमें प्रूफ करना है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। तो इसमें कुछ आपको ज़्यादा ध्यान देना है, मैं आपको जो भी स्टेप कराने जा रहा हूँ आप उसको ध्यान से देखते रहिएगा। एल एच एस, पहले हम एल एच एस को नोट कर लेते हैं, टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अब हमें क्या करना है, इन सभी वैल्यूज को साइन और कॉस में बदलना है। तो हम देखते हैं कि टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन को हटाकर हमें साइन अपॉन कॉस, कॉट की जगह पर हमें कॉस अपॉन साइन लिखना है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे हमें इसमें भी करना है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर्स में हमें एलसीएम लेना होगा, क्योंकि ये होल के अपॉन में नहीं है, तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही रहने देना है, लेकिन नीचे एलसीएम ले लेना है। तो साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ लिखेंगे हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही हमें इसमें करना है, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो यहाँ तो साइन माइनस कॉस है, और यहाँ कॉस माइनस साइन है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम एक काम और कर देते हैं, ये जो अपॉन में लिखी हुई नंबर है वो मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो इसे मैं लिखूँगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये वैल्यू गलत लिखी हुई है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, यानी हमने इस वैल्यू को पलट दिया, साइन को ऊपर कर दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को नीचे लिख दिया। ऐसे इसमें करना है, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपको ये देखना है यहाँ तो साइन माइनस कॉस है या कॉस माइनस साइन है, तो मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो जब इसमें से मैं माइनस कॉमन लूँगा तो साइन पहले आ जाएगा, कॉस बाद में चला जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ये साइन है, ये मिस्टेक हो रही है लिखने में, चलो इसे मैं चेंज करता ही जा रहा हूँ साथ में। ऐसे ही अब इसको मुझे देखो साइन कॉस लिखा है, ठीक है, साइन कॉस लिखा है, तो इसे मुझे क्या लिखना है, साइन को पहले कॉस को बाद में, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ मेरा माइनस लिखने का क्या मतलब रहा कि मेरे इसका मतलब है कि मैं इसको चेंज कर रहा हूँ ताकि ये दोनों सेम हो जाए। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में माइनस का साइन तो लेना नहीं है, तो कॉस साइन और ये तो एक ही वैल्यू है, एलसीएम आ जाएगी, तो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू रिपीट मिस्टेक हो गई, चलो कोई ना, मैं सही करता जा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, ऊपर आपको फॉर्मूला लगाना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी प्लस ए बी, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, इक्वल हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में ये वैल्यू एच इट रहेगी। ठीक है, बस जो मिस्टेक चली आ रही है हम उसको सही करते जा रहे हैं। ये साइन थीटा है। ठीक है, अब साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, हम इसे 1 लिखेंगे और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये जो वैल्यू है हमें एक बार 1 के नीचे लिखना है, एक बार साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे लिखना है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो कैंसिल होके 1 आ गया। यहाँ देखिए 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक और 1 अपॉन कॉस होता है सेक। तो 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कॉसेक कॉस, 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कॉस प्लस 1 हो जाएगा। 1 अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, अब इसके अकॉर्डिंग लिखना है तो पहले हम 1 को लिख लेते हैं और ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस इंटू कॉसेक थीटा जो कि RHS के इक्वल है। और इससे प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS। अगले सवाल पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है 8.4 का। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए हमें प्रूफ करना है। LHS नोट करेंगे 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। जब भी हम वेरीफाई करते हैं तो LHS RHS को अलग अलग लेकर करना होता है, तो इसलिए हमें पहले LHS को नोट करना होगा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब आपको क्या करना है, सेक देखिए ज़्यादा सॉल्व मतलब हमें एक सिंपल वे में करना है, तो हमें सेक अपॉन में लिखना है, लिखा हुआ है तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो सेक किस में बदल जाएगा, कॉस में। और यहाँ सेक को मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस। ठीक है, तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए। इस सेक को मैं ऊपर ले गया तो ये कॉस में चेंज हो गया। अब इस कॉस का मुझे दोनों मल्टीप्लाई करना है। कॉस का 1 में करोगे तो कॉस ए और कॉस का 1 अपॉन कॉस में करोगे तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे 1 अपॉन ए लिखा है, ठीक है, और मान लीजिए ए 1 अपॉन बी के इक्वल होता है। ठीक है, तो यदि हम इसे चेंज करेंगे, यदि मैं इसे बी लिखूँगा तो ये 1 अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, नंबर पलट जाता है। तो ऐसे ही मुझे यदि कॉस को सेक में बदलना है, सेक को कॉस में बदलना है तो ये पलट जाएगा। ठीक है, ये मैंने पलट दिया। इस तरह से आपको नोट करना है। अब RHS है हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे तो 1 प्लस 1 माइनस कॉस रह गई। इसको हम 2 बार लिखेंगे, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। इंटू में लिखना होगा इनको, और अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए। दोनों में 1 प्लस कॉस ए आ रहा है। इससे प्रूव हुआ LHS इक्वल RHS। तो ये मैंने 4 सवाल इस वीडियो में करा दिए हैं। अगले जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, इस क्वेश्चन के, मैं अगली वीडियो में कराऊंगा।
तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम, तब तक के लिए टेक केयर।